रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं बेटा आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 को आज स्टार्ट करने लगे आज के लेक्चर में। और क्वेश्चन नंबर 3 लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा टेक्निकल भी है और लॉन्ग के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, जिसमें कहा गया सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड थोड़ा लेंथी है, लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो इसके लिए ना बेटा आप लोगों ने ये कुछ वर्किंग स्टेप्स हैं उनको ज़हन में रखना है और उसके मुताबिक क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ये वर्किंग स्टेप अगर आपने ज़हन में बिठा लिए तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, जो कि स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल लगता है। अच्छा बेटा, वर्किंग स्टेप्स के हैं। सबसे पहली चीज़ आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर वाली रकम फिर x वाली फिर कांस्टेंट और बराबर में 0। सबसे पहला वर्किंग स्टेप क्या होगा? आपने क्या करना है, शिफ्ट कांस्टेंट टर्म टू द राइट साइड। कांस्टेंट टर्म जो भी होगी उसको किस तरफ ले जाना है? राइट साइड पे ले जाना है। दूसरे नंबर पे दूसरा वर्किंग स्टेप क्या है? मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। एक्स स्क्वायर वाली जो रकम होगी उसका कोफिशिएंट 1 बनाना। समटाइम पहले ही 1 होगा, अगर 1 नहीं होगा तो उसको 1 बनाना। जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है तो इसको यहाँ 1 बनाना है, यानी a को ख़त्म करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे? a से डिवाइड करवाएंगे तो a से कट जाएगा, a से फिर इसको नहीं डिवाइड, सबको करवाना होगा। तीसरे नंबर पे क्या करना है? आपने देखना है कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या आ रहा है। x का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना, यानी उसका हाफ करना। 1/2 क्या होता है? आधा, हाफ। और जो भी आएगा उसका स्क्वायर लेके दोनों साइड पे ऐड कर देना। उसके बाद क्या करना है? मेक द स्क्वायर ऑन लेफ़्ट साइड। लेफ़्ट साइड पे आपका स्क्वायर मुकम्मल होगा। स्क्वायर कौन सा मुकम्मल होगा? या तो आपके पास ये फॉर्म बन जाएगी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये किसके बराबर होती है? a प्लस b होल स्क्वायर के। या आपके पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये किसके बराबर होती है? a माइनस b होल स्क्वायर के। इन दोनों में से कोई शक्ल बनेगी लेफ़्ट साइड पे, तो वो फार्मूला मुकम्मल कर देना है और दूसरी साइड को क्या करना है? सिंप्लीफाई कर देना है। लास्ट पे फिर क्या करना है? जब आपके पास स्क्वायर मुकम्मल हो जाएगा तो स्क्वायर रूट ले लेना है। किस साइड पे? दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेना है और स्क्वायर रूट लेने के बाद आपने सिंप्लीफाई करना है तो आपके पास जो है वो आंसर आ जाएगा। तो ये वर्किंग स्टेप्स को सामने रखते हुए अभी हम क्वेश्चन करते हैं तो मज़ीद आपको ये क्लियर हो जाएगा। जी बेटा, ये फर्स्ट क्वेश्चन देखें, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 बराबर 0। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, मयारी शक्ल में है। एक्स स्क्वायर वाली रकम एक्स वाली कांस्टेंट बराबर 0। अच्छा बेटा, पहला स्टेप क्या था ये देखें। पहला स्टेप हमने क्या लिखा है? शिफ्ट कांस्टेंट टर्म टू द राइट साइड। कांस्टेंट रकम को किस तरफ शिफ्ट कर देना है? राइट साइड। तो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? प्लस 2। इसको लेफ़्ट से किधर ले जाना है? राइट पे। जब इसको 2x स्क्वायर प्लस 5x, ये प्लस का 2 जब दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 2। माइनस। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप क्या है जी? दूसरा स्टेप है मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी एक्स स्क्वायर वाली रकम का कोफिशिएंट 1 के इक्वल बनाना है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है आपके पास? यहाँ से 2 को ख़त्म करना है। अब 2 को ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि 2 के साथ पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर। 2 से क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ सबको 2 पे डिव, क्योंकि एक को तो हम कर ही नहीं ना सकते इक्वेशन में। जो भी काम करना है सब के ऊपर करना है। 2x स्क्वायर ओवर 2 प्लस 5x ओवर 2 बराबर माइनस 2 ओवर 2। भाई 2 से कट जाएगा, क्या बचा? x स्क्वायर। अब इसका कोफिशिएंट 1 हो गया ना। कोफिशिएंट में जब कुछ ना हो तो क्या होता है? यहाँ कटिंग नहीं हो रही तो ये ऐसे ही आ जाएगा 5x/2, और इक्वल में भी कटिंग हो रही है, माइनस 1 बचेगा। ये दूसरा स्टेप हमारा हो गया। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बन चुका है। उसके बाद चले जाना तीसरे स्टेप। तीसरा स्टेप क्या है भाई? ऐड क्या करना है? 1/2 मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स। 1/2 मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स। 1/2 ये देखें, 1/2 इसके साथ मल्टीप्लाई किसको करना है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब ये एक्स है हमारे पास,
और x के साथ क्या कोफिशिएंट आ रहा है 5/2 5/2 मल्टीप्लाई कर देना है 5/2 को, ये x का जो कोफिशिएंट है इसको 1/2 से। तो भाई कटिंग तो नहीं हो रही, 5 1 जार 2 2 जार, तो क्या आ रहा है 5/4 आ रहा है। ये जो ब्रैकेट में हमने लिखा है ना 1/2 मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x, इसका आंसर क्या आ गया 5/4। तो इसका स्केयर 5/4 का स्केयर दोनों तरफ क्या करना है, ऐड करना है, एडिंग 5/4 स्केयर ऑन बोथ साइड। पता चला ना ये 5/4 कैसे आया, क्यों भी इसका स्केयर दोनों तरफ क्या करना है, ऐड करना है, लेफ्ट पे भी और राइट पे। लेफ्ट साइड पे क्या लिखा होगा आपके पास, बोलो लेफ्ट साइड पे क्या लिखा होगा, x स्केयर प्लस 5/2x। अब ऐड क्या करना है इस तरफ, 5/4 का स्केयर, इसको लेफ्ट पे ऐड कर दिया, लेफ्ट पे इक्वल, राइट साइड पे क्या लिखा होगा, इधर भी क्या ऐड करना है, क्योंकि हम एक साइड पे ऐड नहीं कर सकते, हमने दोनों तरफ ऐड करना होगा क्योंकि ये इक्वेशन है। 5/4 का स्केयर ये जो आया हमारे पास, इसका स्केयर हमने लेफ्ट पे भी ऐड कर दिया और राइट पे। अब लेफ्ट पे हमारा फार्मूला बन गया, फार्मूला कौन सा बनेगा, a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर। ये देखें ये x का स्केयर है ना ये, और ये पहले से क्या है 5/4 का स्केयर भी आ गया। ये हमारे पास a आ रहा है, ये हमारे पास क्या आ रहा है, a की जगह x आ रहा है, b की जगह क्या आ रहा है, तो यहाँ पे आना है 2ab, क्या आना है a की जगह x और b की जगह क्या आ रहा है 5/4 प्लस। अब ये देखें ये वैल्यू बदल तो नहीं रही, अगर हम यहाँ इसको सॉल्व करें तो 2 1 जार 2 2 2 जार, तो क्या बचा 5/2x। तो ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, वैल्यू चेंज वही वैल्यू है, सिर्फ फार्मूले की शक्ल में आ गई है, a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर की शक्ल आ गई है। तो राइट साइड को अभी बाद में देखते हैं। अब ये किस चीज़ का फार्मूला बन गया, a स्केयर प्लस 2ab प्लस b स्केयर किसका फार्मूला, a प्लस b होल स्केयर, ये किस चीज़ का फार्मूला है, ये शक्ल बन गई है, a स्केयर प्लस 2ab प्लस ये किसके बराबर है, a प्लस b होल स्केयर। अब हमारे पास यहाँ a की जगह x आ रहा है और b की जगह क्या आ रहा है, तो लेफ्ट साइड पे x प्लस 5/4 a प्लस b होल का स्केयर बन जाएगा, ये a है और ये क्या है b है। अब दूसरी तरफ को देखते हैं, ये -1 5 का स्केयर कितना होता है 25 4 का 16 अब इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 16। अब इसके नीचे तो 16 नहीं है, इसके नीचे तो 1 है, 16 इसके ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 16 1 जार प्लस 1 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 20 1 जार 25। या आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लिखें, ये इस तरह, ये आप कैलकुलेटर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये लिखा है -1 प्लस 25/16, सेम लिख के क्या करना है आपने इक्वल करना है, तो आपके पास क्या आ गया 9/16, और इधर अभी हम करेंगे तो ये 9/16 ही आएगा। ये हमारे पास आ गया x प्लस 5/4 का स्केयर, 25 में से 16 माइनस करेंगे 9/, तो ये कैलकुलेटर ने आपको डायरेक्ट आंसर दे दिया। आप यहाँ पे कैलकुलेटर से कैलकुलेशन कर लें। ये हमारा स्टेप 4 मुकम्मल हो गया, जिसमें लेफ़्ट साइड पे स्केयर मुकम्मल किया हमने और राइट साइड को सिंप्लीफाई कर दिया। स्केयर कौन सा मुकम्मल हुआ है, a प्लस बी होल स्केयर। अगर यहाँ पे माइनस होता है फिर a माइनस बी हो जाना, या प्लस आएगा या माइनस आएगा। उसके बाद लास्ट स्टेप क्या आ रहा है हमारे पास, 5वां स्टेप, टेक स्केयर रूट ऑन बोथ साइड एंड सिंप्लीफाई। जब आपके पास ये स्केयर मुकम्मल हो जाएगा तो स्केयर ख़त्म करना है, तो स्केयर को ख़त्म करने के लिए क्या किया जाता है, स्केयर रूट लिया जाता है, दोनों तरफ स्केयर रूट ले लें। जी बेटा, टेकिंग स्केयर रूट ऑन both side। अब हमारे पास लेफ्ट साइड पे क्या लिखा हुआ है, x प्लस 5/4 होल का स्केयर, और इसका ले लेना है स्केयर रूट।
और दूसरी तरफ हमारे पास आ रहा था 9/16 और इसका भी क्या करना है, स्क्वायर रूट लेना है। अच्छा भाई ये स्क्वायर से कट जाएगा, क्या बचेगा x + 5 और 4, 9 का स्क्वायर रूट 3 और 16 का, कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट ले लें। और जब भाई स्क्वायर रूट लेते हैं तो साथ में क्या आता है, 3/4, यानी 9 का 3 और 16 का 4, और साथ में क्या लेना है, प्लस माइनस। जब खुद स्क्वायर रूट लेते हैं तो साथ में क्या करते हैं, अच्छा अब यहाँ पे क्या करना है, x + 5 और 4, एक बार इक्वल में प्लस का 3/4 ले लेना है और लाइन लगा के x + 5/4 और एक बार इक्वल में -3/4, एक बार प्लस और एक बार, अब दो वैल्यूज़ आ जाएंगे। ये +5 और 4 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इधर प्लस का इधर आके क्या हो गया माइनस। अब 4 दोनों के नीचे हो जाएगा कॉमन, ऊपर क्या आ रहा है 3 - 5 -2 over 4, कटिंग करेंगे 2 × 1 2 2 × 4 -1/2, एक वैल्यू आ गई, एक वैल्यू इधर से आएगी। ये प्लस का 5 और 4 दूसरी तरफ लेके जाएंगे क्या हो जाएगा, अच्छा ये इधर लिखा हुआ है -3/4, ये प्लस का 5/4 इधर आगे हो जाएगा माइनस का 5/4, 4 नीचे कॉमन हो जाएगा, ऊपर क्या आ रहा है -3 और तो -3 और -5 कटिंग हो रही है, 4 1 4 2, x की वैल्यू -2, ये दोनों वैल्यू को सोल्यूशन सेट में लिख देना है। सोल्यूशन सेट बेटा लाजमी लिखना है वरना इसके मार्क्स काट जाते हैं, और कर्ली ब्रैकेट में लिखना है ये दोनों। ओके, तो इसमें बेटा एक नज़र फिर दोबारा से शुरू से क्वेश्चन था थोड़ा हम देख लेते हैं। पहला वर्किंग स्टेप था कि आपने सबसे पहले क्या करना है, ये जो कांस्टेंट टर्म है इसको राइट साइड पे ले जाना है, ये +2 है उधर जाके क्या हो गया, फिर आपने उसके बाद क्या करना है, x² का कोएफिशिएंट 1 बनाना है, x² के कोएफिशिएंट को क्या करना है 1। अब x² के साथ यहाँ पे आपके पास आ रहा है 2, तो भाई 2 को ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि 2 के साथ सबको क्या कर दें, डिवाइड कर दें, लेकिन किसी एक को नहीं कर सकते, फिर तीनों को करना है, इसको भी और इसको भी। 2 2 से कट गया, ये भी कटिंग हो गई -1 और ये वैसे ही आ गया। उसके बाद आपने तीसरा स्टेप में क्या करना है, x के साथ जो भी नंबर आएगा ना, ये 5/2 आ रहा है, उसको 1/2 से 1/2 से करना है मल्टीप्लाई, तो जो भी आए ये 5 1 5 और 2 2 क्या हो जाएगा 5 और 4, इसका स्केयर दोनों तरफ ऐड करना है, 5 और 4 का स्केयर लेफ्ट पे भी इधर भी और इधर भी ऐड कर दिया। यहाँ आपके पास a² ये b² और यहाँ पे +2ab बन जाएगा, तो a² + 2ab + b² किसका फार्मूला होता है, a + b होल स्केयर, a की जगह x और b की जगह 5 और 4, इसका स्केयर मुकम्मल बराबर। अब यहाँ पे ना आप ये चीज़ भाई कैलकुलेटर से डायरेक्ट करें, -1 + 25/16 मैंने आपको दिखाया था 9/16, और लास्ट पे क्या करना है, दोनों तरफ क्या करना है स्क्वायर रूट लेना है, लेफ्ट साइड का स्क्वायर रूट से कट जाएगा, राइट साइड पे सिंप्लीफाई करना है, 9 का 3 16 का 4 और साथ में क्या लेना है +1, फिर एक बार इक्वल में इधर प्लस और एक बार इक्वल में माइनस, और ये इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आगे आपके पास ये सोल्यूशन आ जाएगा। अब हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट देखें, इसमें पहले तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, मयारी शक्ल में। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, x² वाली रकम लिखी हो, फिर x वाली रकम लिखी हो, इसके बाद कांस्टेंट लिखा हो, भाई कांस्टेंट इक्वल की राइट साइड पे पड़ा हुआ है, इसको उठा के लेफ्ट साइड पे ले आना है, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी। ये प्लस का 42 लेफ्ट साइड पे आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, और इक्वल में क्या रह जाएगा 0। चलें जी, अब ये खैर हमें इधर लाने की ज़रूरत नहीं थी, स्टैंडर्ड फॉर्म बना लिया, लेकिन पहला स्टेप ऑलरेडी किया हुआ था, ये आप यहीं से भी स्टार्ट ले सकते हैं इसका। यानी पहले स्टेप में क्या करना होता है जी, x² + x कांस्टेंट टर्म को किस तरफ लेके जाना है, राइट साइड पे। पहला स्टेप क्या है इसमें, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पे शिफ्ट करना है, ये पहला सा शिफ्ट दी कांस्टेंट टर्म टू दी राइट साइड, तो ये पहले ही राइट साइड पे था। अब स्टूडेंट थोड़े कंफ्यूज होते हैं कि सर पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए, तो भाई ज़रूरी नहीं है, ये उसने पहला स्टेप करके दिया होगा, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं है, कर भी लें तो कोई इशू नहीं, कांस्टेंट राइट साइड पे चला गया। दूसरे स्टेप में क्या कहा जा रहा है, मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x² = 1, x² का कोएफिशिएंट 1 बनाना है, तो भाई पहले ही 1 है, x² के साथ है कोई नंबर तो कुछ ना हो तो क्या होता है 1, तो पहले ही 1 है, हमें दूसरा स्टेप भी करने की ज़रूरत नहीं। बेसिकली इस क्वेश्चन में पहले दोनों स्टेप किए हुए थे। अब चले जाएं तीसरे स्टेप पे।
तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप में ऐड करना है किसको? 1/2 मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अच्छा जी, 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोफिशिएंट क्या आ रहा है यहाँ? 1 है। वेरी गुड। जब कुछ ना हो तो क्या होता है? यहाँ 1 है जो कुछ नहीं लिखा हो, तो इसको 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स 1 है, तो ये क्या आ जाएगा? 1/2 ही आ जाएगा। तो 1/2 का स्केयर दोनों तरफ ऐड करना है। 1/2 का स्केयर दोनों तरफ ऐड करना है। हम लिखेंगे एट 1/2 स्केयर ऑन बोथ साइड। लेफ्ट पे भी और राइट। अच्छा, लेफ्ट पे क्या लिखा हुआ है? एक्स स्केयर प्लस एक्स, और इधर क्या ऐड करना है हमने? 1/2 का स्केयर। अच्छा, राइट पे क्या लिखा हुआ है? 42 हमने ऐड क्या करना है? 1/2 का स्केयर 1/2 का स्केयर। स्केयर ऐड करना है। अब ये ऐड करने के बाद अगला स्टेप हमारा क्या है? मेक द स्केयर ऑन लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड पे स्केयर बनाना है और राइट साइड को सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, हम पहले ना लेफ्ट साइड का स्केयर मुकम्मल करके फिर राइट साइड की तरफ आए। चलें, लेफ्ट साइड बेटा यहाँ पे ये हमारे पास एक्स का स्केयर है और ये किसका स्केयर है? 1/2 का स्केयर। ए स्केयर प्लस बी स्केयर, तो यहाँ पे प्लस है ना, तो प्लस 2ab। हमारे पास बेटा ए की जगह यहाँ क्या लिखा हुआ है? एक्स, और बी की जगह क्या लिखा हुआ है? 1/2। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास यही आएगा। 2 से कट जाएगा, एक्स 1 था, वही रकम है, कोई चेंज नहीं। बट ये फार्मूले की शक्ल बन गई है। ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, ये किसका फार्मूला होता है? ए प्लस बी होल का स्केयर। हमारे पास ए की जगह एक्स आ रहा है प्लस बी की जगह क्या आ रहा है? 1/2 का स्केयर। स्केयर मुकम्मल हो गया। अच्छा जी, राइट साइड को सिंप्लीफाई करते हैं। 42 प्लस 1 का स्केयर क्या होता है? 2 का स्केयर। इसको ऐसे ही कैलकुलेटर पे लिख के आपने सॉल्व कर लेना। 42 प्लस 1/4। जी करें भी, क्या आता है? ये देखें बेटा, ये कैलकुलेटर पे लिखा 42 प्लस 1/4 और इक्वल किया तो कैलकुलेटर ने आंसर दे दिया 169/4। आपको ये एलसीएम ले करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट कैलकुलेटर 169/4। ये बेटा हमारा जो है ना वो फोर्थ स्टेप भी मुकम्मल हो गया, फार्मूला मुकम्मल हो गया। इसके बाद लास्ट पे क्या करना है? जब स्केयर मुकम्मल हो जाए तो स्केयर को ख़त्म करना है भाई। स्केयर रूट टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड्स। स्केयर रूट ऑन ऑन बोथ, दोनों तरफ स्केयर रूट ले लेना है। जब स्केयर रूट लेंगे तो हमारे पास आएगा स्केयर रूट ऑफ एक्स प्लस 1/2 होल स्केयर और बराबर में क्या आएगा? स्केयर रूट ऑफ 169/4। स्केयर स्केयर से कट जाएगा, क्या बचा? एक्स प्लस 1/2 और बराबर में प्लस माइनस 169 का स्केयर रूट 13 आएगा और 4 का आएगा 2। ये देखें कैलकुलेटर के अंदर वैल्यू लिखी स्केयर रूट में और स्केयर रूट ने आपको आंसर कैलकुलेटर क्या दिया? 13/2। ओके, अब नेक्स्ट क्या करना है? एक्स प्लस 1/2 एक बार इक्वल में प्लस 13/2 लेना है और लाइन लगा के एक्स प्लस 1/2 और इक्वल में क्या लेना है? -13/2। अच्छा बेटा, अब ये जो प्लस 1/2 है इसको हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे। 13/2 ये माइनस का उधर, इधर प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। 2 दोनों के नीचे कॉमन हो जाएगा, ऊपर आएगा 13 - 1। तो 13 - 1 कितना होता है? 12/2। 2 1 2 2 6 12, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? 6। अच्छा, दूसरी वैल्यू यहाँ से आएगी x, ये प्लस 1/2 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। उधर क्या लिखा हुआ है? -13/2। ये प्लस 1/2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -1/2। 2 नीचे कॉमन हो जाएगा, -13 - 1 कितना आ जाएगा? -14/2। देखो ना, -13 और -1 -14। 2 1 2 2 7, तो क्या आंसर आ गया? -7। अब सोल्यूशन सेट में हम इन दोनों वैल्यूज़ को लिख देंगे। एक वैल्यू हमारे पास 6 आई है और दूसरी वैल्यू -7। क्लियर बेटा? तो आज के लेक्चर में हमने फर्स्ट 2 पार्ट्स किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर हम यहीं से स्टार्ट करेंगे अपना तीसरे पार्ट से। अल्लाह हाफिज़।